दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार की राजनीति के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी चल रहा है और विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, एसआईआर का इम्प्लीमेंटेशन भी चल रहा है और पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे के ऊपर तीखी टीका टिप्पणी भी हो रही है। इसी संदर्भ में कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बिहार विधानसभा के अंदर बिहार के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि जिसका बाप बिहार का अपराधी है वो क्या बोलेगा। आप बोलने के लहजे से आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक बात तो सच है कि लालू प्रसाद यादव बिहार का सबसे बड़ा अपराधी है और वो विभिन्न अदालतों के द्वारा विभिन्न मामलों में सजा याफ्ता है और अपराधी को अपराधी कहने में किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अपराधी को अपराधी कहा जा सकता है, इवन उसके मुंह पे कहा जा सकता है। आप देखिए, जब से सम्राट चौधरी ने विधानसभा में तेजस्वी यादव के मुंह पर उनके बाप को अपराधी कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं जब बोलने लगूंगा तो आपका गीला हो जाएगा। अब तेजस्वी यादव क्या गीला करने का दे रहे थे ये तो वही जाने, लेकिन सदन से निकलने के बाद कुछ लोगों ने, हो सकता है तेजस्वी यादव को ज्यादा समझ नहीं है, वो मूर्ख हैं, 9वीं पास हैं, तो उनको मतलब समझा दिया होगा किसी ने कि अरे ये तो आपकी बेइज्जती है, आपके बाप को आपके मुंह के सामने उन्होंने अपराधी बोल दिया और आप कुछ नहीं बोले। तो तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर सोशल मीडिया का सहारा लिया और पूरे बिहार की राजनीति को इतने निम्न स्तर पे लाके रख दिया कि अब बिहार में तेजस्वी यादव जैसे अपराधी के लिए भी तेजस्वी यादव भी अपराधी की श्रेणी में आ गया है। मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूं। कल मैं पप्पू यादव का बयान सुन रहा था। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे बिहार छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर मैं रहा बिहार में तो या तो ये मुझे मरवा देंगे या फिर मेरे को बिहार से कहीं भगवा देंगे, तो इससे अच्छा है कि वो खुद ही बिहार छोड़ के कहीं चले जाएं। तो दोस्तों ये सब बातों से ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार में लालू प्रसाद यादव से भी बड़ा अपराधी बनने के प्रक्रिया में लग चुके हैं और बिहार को ऐसे अपराधियों से दूर रहने की जरूरत है। ऐसे अपराधियों को बिहार की सत्ता से दूर रखने की जरूरत है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने अपने एक्स पर जो पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने क्या क्या बोला है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, तो आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के मन में कितना जहर भरा हुआ है किसी भी नेता के लिए। आप विधानसभा में उनके जो भी उन्होंने बोला है उनको आप तर्कपूर्ण तरह से जवाब नहीं दे पाए हैं। तो आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है। पहला आप देखिए यहां पर, लालू जी चारा घोटाला में सजा काट चुके हैं, इसका मतलब सजा किसी निर्दोष को नहीं मिलता है, सजा सिर्फ अपराधी को मिलता है और आपके पास भरपूर समय मिला था कि आप अपने आप को दोष मुक्त कर सकें, लेकिन आप कर नहीं पाए अपने आप को दोष मुक्त, तो सजा तो अपराधी को ही मिलता है ना। उसके बाद लिखा है उन्होंने सम्राट चौधरी को, पर तुम जो पूर्णिया में दूसरों की मेहरारू घोटाला कर रहे हो यह भी जनता से छिपी नहीं है। दूसरे का घोटाला छोड़ो, खुद का घोटाला छुपाओ फिलहाल।
समझा रे दोगलवा। तो ये तेजस्वी यादव की भाषा है। विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा विपक्ष में ये नेता है और अपने आप को बिहार के भावी मुख्यमंत्री कहते हैं। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। इतना ऐसा भाषा तो एक सड़क छाप गुंडा भी नहीं बोलता है। तेजस्वी यादव, तुम वैसे वही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। अगला जो देखिए, इसमें लिखा है कि सुअर के साथ कुश्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप गंदे हो जाओगे, लेकिन सुअर को मजा आ जाएगा। ये ट्वीट तो मैं कह सकता हूं तेजस्वी यादव, तुमने स्वयं के बारे में लिखा है। ये तुम्हारे ऊपर सूट करता है। तुम हो भी वैसे वही, क्योंकि तेजस्वी सम्राट चौधरी का तो मुझे लग रहा है कि 1-2 ही बच्चे हैं, लेकिन सुअर प्रजाति के 2-4-10 बच्चे होते हैं, तो तुम उसी प्रजाति में आते हो। तो तुमको ये सब ट्वीट करने से पहले तुम किसी से सलाह नहीं लेते हो कि मुझे ट्वीट करना चाहिए, कहीं ये घूमकर मेरे पे तो नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों, उनके बाद उन्होंने लिखा है कि उसके बाद ये देखिए, सम्राट चौधरी लालू जी पर सवाल कर रहा है। लालू जो अपराधी, उसके लिए ये जी लगा रहा है। इसका बाप है तो ये जी लगाएगा, और दूसरे को सीधा तू तड़ा कर रहा है। सम्राट चौधरी लालू जी पर सवाल कर रहा है, लेकिन ये भूल गया कि उसके पिता को संसद भेजने का काम खुद लालू प्रसाद यादव ने किया था। तो लालू यादव संसद में ही पैदा लिए थे क्या? उसको भी तो कोई संसद भेजा था। और उसी कांग्रेस का विरोध करके, जो नीतीश कुमार, जेपी सब कांग्रेस का विरोध करके संसद में पहुंचे हैं, राजनीति में पहुंचे हैं, उसी कांग्रेस के गोद में बैठ के आज तुम्हारा बाप भी खेल रहा है और तुम भी खेल रहे हो। अच्छा, राजद ने ही उसे मंत्री बनाया तो जरूर कुछ ना कुछ लिया होगा, बिना लिए तो तुम मंत्री बनाते नहीं हो। राबड़ी देवी की सरकार में कम उम्र में मंत्री तक बना दिया, तुमको फायदा हुआ होगा तो ही मंत्री बनाए हैं। वैसे तो राजद में कितने लोग थे, तो बिना किसी मतलब के तुम तो किसी को मंत्री बनाओगे नहीं। आज वही व्यक्ति बिना चुनाव जीते भाजपा की बैसाखी पर उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर चुप, युवाओं के भविष्य से बेखबर और विधानसभा में झूठ बोलकर तेजस्वी यादव जैसे जनता के चुने नेता पर सवाल उठा रहा है। जिसे अपनी विचारधारा भी तय नहीं करनी आती, वो अपने समाज के लोगों को टिकट नहीं दिलवा पाता, जिसकी राजनीति सिर्फ निजी फायदे तक सीमित है, उससे क्या उम्मीद की जाए। भाजपा की शरण में बुद्धि भ्रष्ट होना आम बात है। तेजस्वी यादव, तुम्हारे पिता तो भाजपा की शरण में नहीं थे, फिर उनको ये बुद्धि क्यों नहीं आई कि अपना दोनों बेटा को हम पढ़ा लिखा दें, डॉक्टर इंजीनियर बना दें, MA BA का डिग्री दिलवा दें। तो तुम्हारे बाप की बुद्धि तो भ्रष्ट थी ना, और तुम्हारे जैसा मतलब कि मूर्ख अनपढ़ बच्चे को पैदा करके उन्होंने रोड पर गाली खाने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए ये पोस्ट देखिए, जिसका बाप सेना का भगोड़ा और नरसंहारी, उसकी भाषा उसका आचरण ठीक वैसे ही जैसे गटर की पैदाइश है। सोचिए तेजस्वी यादव ने, कितनी बड़ी बात है ये, अभी खुद कह रहा है कि हमने उनके पिता को मंत्री बनाया, कम उम्र मंत्री को बनाया, और उसके बाद ये खुद कह रहा है उनकी बुराइयां भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये सब कुछ जानते हुए तुमने उस समय, तुम्हारे माँ बाप ने मंत्री उनको बनाया था, या तुमको अब चल रहा है पता? ये तुम्हारा दोगलापन दिखा रहा है तेजस्वी यादव, ठीक है ना। और जैसे गटर की पैदाइश जैसे शब्दों का जो तुम यूज कर रहे हो, वो राजनीति में सभ्य और किसी भी सब समाज में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये सारे भाषाएं बोलकर तुम अपने परवरिश को दिखा रहे हो कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। उसके बाद देखिए, ये देखिए ट्वीट है, इसमें लिखा है कि इसी के जैसा छुलछुल मोदी भी कुत्ते के जैसा भौंकता था और एक दिन कुत्ते के मौत मर गया। दुख इस बात की है कि उसके मौत के दिन एक कुत्ता भी नहीं रोया।
ये पता है आपको किसके बारे में कहा जा रहा है? अगर आप समझ गए होंगे तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि सुशील मोदी के बारे में कहा जा रहा है। और सुशील मोदी के मतलब के लिए ये लिख रहे हैं कि एक दिन कुत्ते की मौत मर गया। तेजस्वी यादव जिंदगी और मौत किसके कितना दिन तक जिंदगी लिखा हुआ है ये नहीं जानता है। एक दिन तुम्हारा भी बाप मरेगा, उस दिन लोग कहेंगे कि ये भी कुत्ते की मौत मरा है, इसे भी तुम मत भूलना। और तुम भी मरोगे, तुम्हारे भी मौत कुत्ते की जैसा ही होगा, ये भी मत भूलना। तो दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से पहले तुम्हें ये चीज सब सोचना चाहिए। लेकिन सोचने और विचारने के लिए जो ब्रेन पावर चाहिए वो तुम कहां से लाओगे? तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं। प्रशांत किशोर इतना बार कहते हैं कि तुम मैट्रिक फेल हो, तुम कम से कम 10वां पास करके ही दिखा दो। तो ये सब जो तुम कर रहे हो ये बिहार की राजनीति को निम्न स्तर पे लेके चले गए थे। तुम्हारे पिताजी तो लेकर गए ही थे, तुम और गर्त में लेकर जा रहे हो। और तुम जो सोच रहे हो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर पूरे सम्राट चौधरी और उनके समाज को जिस तरह गाली दे रहे हो, सुशील मोदी और उनके समाज को जिस तरह की तुम गाली का प्रयोग कर रहे हो, ये तुम्हें आने वाले चुनाव में भारी पड़ेगा और बहुत जबरदस्त भारी पड़ेगा। इसके लिए तुम पछताओगे। हम तो इतना ही कहेंगे। बाकी कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है इस चीज का पता एक राजनीति आदमी को पता होना चाहिए, नाप तोल कर बोलना चाहिए। दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।